ये देखो 9 अप्रैल 2019 को एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 4 पॉइंट चार्जेज -q प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस एट y इक्वल टू -2d पे -q चार्ज है। तो देखो -2d मतलब नीचे d और d, यहाँ चार्ज -q, -d पे चार्ज +q, तो -d पे चार्ज +q, +d पे चार्ज +q, तो +d पर चार्ज +q, +2d पे चार्ज -q, तो d और d +2d पे चार्ज -q, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, करा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट x इक्वल टू डी। एक्स एक्सिस पर डी डिस्टेंस पर इस जगह पर इन चारों के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमको बताना है। केवल प्रोपोर्शनलिटी बताना है कि डी के कैसे प्रोपोर्शनल होगा, क्या इक्वेशन बनेगा। और कह रहा है कि ये डी जो है बड़का डी छोटका डी से बहुत बड़ा है। ठीक, अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस का जो खेल खेला है, तो इसका मतलब डाइपोल हम बना सकते हैं क्योंकि दिया है ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है। अब इसमें देखो क्या है, क्वेश्चन बढ़िया इसलिए है क्योंकि ये दोनों को अगर मैं डाइपोल मानता हूं तो डाइपोल मोमेंट इधर होगा, डाइपोल मोमेंट हम लोग को इधर आएगा और डाइपोल मोमेंट का वैल्यू मैं लिख सकता हूं, डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू डी। ठीक, और इस डाइपोल का सेंटर हम लोग को ये होगा। ठीक है, यहां -q प्लस q को अगर डाइपोल मानेंगे तो डाइपोल हम लोग को इधर ऐसे होगा और डाइपोल मोमेंट यही रहेगा, लेकिन इसका सेंटर हम लोग को ये होगा। ठीक, कोई और व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि डाइपोल का सेंटर यहां पर आ जाए। तो इस -q और इस +q को लेंगे तो देखो ऊपर डिस्टेंस है 2d, नीचे डिस्टेंस है d, तो इसका सेंटर बीच में नहीं आएगा, कुछ इधर आएगा, तो भी गड़बड़ ही हो जाएगा। और इस +q इस -q लेंगे तब भी सेंटर हम लोग को इधर आएगा। तो डाइपोल बनाते समय हम देख रहे हैं कि सेंटर डाइपोल का कभी भी ओरिजिन पर नहीं आ रहा है। ओरिजिन पे आ जाता तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता। तो मैंने इसको एक डाइपोल मान लिया है, इसको एक डाइपोल मान लिया है ऐसे। अब ठीक है, ये हो गया। अब इस डाइपोल के कारण यदि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग ऐसे लाइन बनाएंगे। ये हो गया। तो इधर ये जो कुछ एंगल बन रहा है तो ये एंगल मान लेते हैं है थीटा। हाँ, थीटा होगा। तो इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस डाइपोल के दो टुकड़े करने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग और दूसरा कंपोनेंट इसके पैरेलल। कैसे करेंगे देखो, ये डिस्टेंस d है इधर। ठीक, तो इसका एक कंपोनेंट हम लोग को इसके परपेंडिकुलर होगा तो ऐसे दिखाई देगा, और एक कंपोनेंट इसके पैरेलल होगा तो हम लोग को ऐसे दिखाई देगा। तो इधर वाला कंपोनेंट होगा p cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट होगा p sin थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं लिख सकता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं अलग से कैलकुलेशन लिखता हूं ताकि सब कुछ साफ साफ पता चले। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सियल हो गया, तो एक्सियल होगा तो हमें इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कितना, 2kp बाई आर क्यूब। तो ये d है, ये d है, तो ये डिस्टेंस होगा √ बड़का डी स्क्वायर प्लस छोटका डी स्क्वायर। तो देखो इसको लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हम लोग को 2kp cos थीटा, 2kp cos थीटा और डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस का क्यूब। तो ये हो जाएगा बड़का डी का स्क्वायर प्लस छोटका डी का स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, खराब आया है लेकिन वो लिखना पड़ेगा। और वर्टिकल के साथ इसका एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल होगा हम लोग को थीटा। चलो एक तो हुआ। दूसरा इधर ऐसे है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ ये होगा, ऐसे आएगा। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये होगा kp sin थीटा डिवाइडेड बाई इस डिस्टेंस का क्यूब
तो बड़का डी स्क्वायर प्लस छोटका डी स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक, लेकिन एंगल तो अभी भी देखना पड़ेगा। तो ये एंगल देखो, हम एंगल वर्टिकल के साथ देखेंगे, थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो इधर ये जो एंगल होगा वर्टिकल के साथ एंगल, ये होगा हम लोग को 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस डायपोल के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसी तरह से देखो इसका लिखेंगे तो इसके कारण हमको ऐसे करके मिलाना पड़ेगा। तो ये भी डिस्टेंस होगा तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसका रूट ही होगा। ठीक, और बाई सिमेट्री ये एंगल भी हम लोग को थीटा ही होना है। तो इसका एक कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो हम लोग को इधर आएगा, और दूसरा कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो हम लोग को इधर आएगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ, और वर्टिकल के साथ एंगल होगा थीटा, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा। तो कंपोनेंट लिखेंगे तो इधर आएगा हम लोग को, और वर्टिकल के साथ एंगल है थीटा, तो ये एंगल होगा हम लोग को थीटा। कितना होगा? तो वही आएगा हम लोग को 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। ये हो गया। अब ये है हम लोग को सेकंड कोऑर्डिनेट की तरफ, तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोग को फोर्थ कोऑर्डिनेट की तरफ। तो दूसरा कंपोनेंट हम लोग को इधर होगा ऐसे, ये हो जाएगा हम लोग को kp साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। ये होगा, और इसका वर्टिकल के साथ एंगल देखेंगे तो ये हो जाएगा हमको 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, तो अब देखो 4 वेक्टर है, इसको हम लोग को ऐड करना है, और कुछ सिमेट्री तो है हम लोग को, तो उसी का यूज करेंगे हम लोग। तो देखो ये वाला लेते हैं, ये देखो ये मैग्नीट्यूड है, और इसका ये लेते हैं, ये भी एंगल थीटा, ये भी वर्टिकल के साथ एंगल थीटा। तो इधर कॉस थीटा होगा तो इधर साइन थीटा होगा। तो इसका और इसका जब एडिशन करेंगे तो हम लोग को इस डायरेक्शन में आएगा, और ये आएगा हम लोग को 4kp cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। कैसे हुआ देखो इसको, इसका इधर कंपोनेंट होगा कॉस में, इधर कंपोनेंट होगा साइन में। इसका इधर कंपोनेंट होगा कॉस में, इधर कंपोनेंट होगा साइन में। तो इधर इधर वाला तो कैंसिल हो जाएगा, इधर साइन साइन 2 बार आएगा। तो 2kp cos थीटा पहले से था, तो इसको समझने में दिक्कत है तो ऐसे लिख दो 2kp cos थीटा पहले से था, अब ये 2 साइन थीटा हम लोग को अलग से आ गया। ये हो गया, ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। इसी तरह से जो बाकी 2 बच गया, ये बचा और हम लोग को ये बचा। तो इसका इधर कंपोनेंट साइन में आएगा, इसका इधर कंपोनेंट कॉस में, इसका इधर कंपोनेंट साइन में, और इसका इधर कंपोनेंट कॉस में। तो ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल कर देगा, इधर कॉस वाला कंपोनेंट बचेगा। तो इस डायरेक्शन में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो लिखेंगे हम लोग kp साइन थीटा, और 2 cos थीटा आएगा। तो 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। ये आ गया। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, ऐड कर देंगे तो ऐड में भी देखो बढ़िया हो रहा है, 2 2 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया। तो 6kp cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को आया। अब अगर डायग्राम तुम सही से देखो तो हम cos थीटा साइन थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे? देखो डायग्राम कुछ इस तरह से था, ये डिस्टेंस था d, ये डिस्टेंस था d, और ये हम लोग को ऐसे था, और ये एंगल था हम लोग को थीटा,
और ये था हम लोग को डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो कॉस थीटा लिखेंगे तो हो जाएगा छोटका डी डिवाइडेड बाई ये, और साइन थीटा लिखेंगे तो बड़का डी डिवाइडेड बाई ये। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे तो ये देखो 6kp बाई डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2, ये तो रहेगा ही। अब कॉस थीटा लिखेंगे तो आएगा डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और साइन थीटा लिखेंगे तो बड़का डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस से बहुत बड़ा दिया है, इसका मतलब डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो होगा ये लगभग हम लोग को बड़का डी स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस चीज़ को पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आ गया हम लोग को 6kp रहेगा, और ये तो हो जाएगा d का पावर 3, ठीक। इसको रखेंगे तो यहाँ से छोटका d बाई बड़का d आ जाएगा, और इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा बड़का d डिवाइडेड बाई बड़का d। तो यहाँ से ये सब कट गया, तो ये आया हम लोग को 6kp छोटका d डिवाइडेड बाई बड़का d का पावर होगा 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट किए तो d का पावर नीचे में 4 के प्रोपोर्शनल आया, तो करेक्ट आंसर होगा हम लोग को C। तो बहुत ही लेंदी अप्रोच है इसका, बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक चीज़ें हम लोग को यूज करना पड़ रहा है। इसको सिंपल तरीका से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल भी कीजिएगा तब भी कैलकुलेशन इसमें होगा।